हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट 6 से पार्ट 6.3 इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक है विकसित भारत का स्वप्न। इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो हम आज देखेंगे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक विकसित भारत के लिए क्या स्वप्न देखा था। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पाठ है वह हमारे बहुत ही चर्चित वैज्ञानिक एवं राष्ट्र के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचारों पर आधारित इस लेख में डॉक्टर कलाम द्वारा राष्ट्र को अपनी क्षमताओं के पहचानने की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है, जिससे कि विकसित भारत के रूप में ना होकर एक विकसित देश की वास्तविकता के रूप में हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन सके। तो देखिए कि हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने विकसित भारत के लिए क्या स्वप्न देखा था, जिससे कि एक विकसित देश ये बन पाए। देखिए, प्राचीन भारत का एक ज्ञानवान समाज था। कालांतर में हमलों और औपनिवेशिक शासन ने इसकी संस्थाओं को नष्ट कर दिया तथा इसकी योग्यता को चौपट कर डाला। इसकी जनता का अस्तित्व निचले स्तरों तक सिमट कर रह गया। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब तक हमारे युवाओं ने अपने लक्ष्य धूल धूसरित कर लिए थे और वे साधारण जीवन से संतुष्ट हो जाया करते थे। भारत मूलतः ज्ञान की भूमि है और उससे अपने इस पहलू की नए सिरे से खोज करनी चाहिए। एक बार यह खोज कर ली गई तो जीवन की गुणवत्ता तथा विकसित राष्ट्र की ताकत और संप्रभुता को प्राप्त करने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का कहना था कि हमारा जो भारत है वो बहुत ही ज्ञानवान समाज है और पहले तो इसे हमलों में कई संस्थाओं को नष्ट कर दिया गया था, इसे इसकी योग्यता को चौपट कर दिया गया। लेकिन आज भी हमारे भारत में जो भूमि है वो ज्ञान की भूमि है और इसे अपने इस ज्ञान की भूमि को नए सिरे से खोजना चाहिए और इसकी गुणवत्ता को फिर से कायम करना चाहिए। ज्ञान के कई रूप होते हैं और यह कई स्थानों पर उपलब्ध होता है। इसे शिक्षा, सूचना, बुद्धिमानी तथा अनुभव के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान कई रूप में होते हैं, कई स्थानों पर आपको प्राप्त होते हैं। यह शिक्षा में, सूचना में, बुद्धिमानी में, अनुभव से कई तरीके से ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह शैक्षिक संस्थानों में अध्यापकों के पास से मिलता है, पुस्तकालयों में मिलता है, शोध पत्रों में मिलता है, गोष्ठियों में मिलता है तथा विभिन्न संगठनों में और कार्यस्थलों में कर्मियों, प्रबंधकों, ड्राइंग प्रक्रिया, दस्तावेजों और यहाँ तक कि दुकानों तक में भी होता है। हालांकि ज्ञान का शिक्षा से करीबी नाता है, लेकिन यह कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों, दार्शनिकों और संतों तथा यहाँ तक कि हमारी गृहिणियों के पास मौजूद कौशलों से भी प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान इन सभी के प्रदर्शन तथा कार्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी विरासत और इतिहास, कर्मकांड, महाकांड और वे परंपराएं जो हमारी चेतना का हिस्सा है, ये सब दरअसल पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालयों की ही तरह ज्ञान के विशाल स्रोत हैं। हमारे गांव में गैर पुरातनपंथी और दुनियावी समझदारों की भरमार है। हमारे वातावरण में, महासागरों में, जैव संरक्षण और रेगिस्तानों में तथा पेड़ पौधों में और पशु जीवन तक में ज्ञान भंडार छिपे हैं। हमारे देश के हर राज्य में ज्ञानवान समाज के लिए उसकी अपनी अनूठी और अद्भुत क्षमता मौजूद है। ज्ञान हमेशा से समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर में ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जाता रहा है। भारत में तो ज्ञान को आपस में बांटने की संस्कृति रही है और इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा के अलावा पड़ोसी देशों से नालंदा तथा ज्ञान के अन्य केंद्रों की ख्याति से प्रभावित होकर
यहाँ आए यात्रियों के जरिए इसके प्रचार प्रसार की भी परंपरा रही है। भारत कहीं कहीं प्राकृतिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से कई मायने में लाभ की स्थिति में है, लेकिन ऐसे क्षेत्र अलग थलग हैं और उनके बारे में पर्याप्त जागरूकता भी नहीं है। पिछली शताब्दी के दौरान यह विश्व मानव श्रम आधारित कृषि समाज न रहकर औद्योगिक समाज बन गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा श्रम का प्रबंध ही प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिला सकता है। 21वीं शताब्दी में एक नए समाज का उदय हो रहा है, जिसमें पूंजी और श्रम की बजाय ज्ञान की प्राथमिक उत्पादन संसाधन है। पहले से मौजूद ज्ञान के इस आधार का कुशल इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रगति के अन्य संकेतकों के रूप में पूंजी पैदा कर सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में हुई उन्नति का लाभ उठाते हुए कौशल और उत्पादकता को बढ़ाकर ज्ञान रूपी ढांचागत तंत्र का निर्माण तथा उसका रख रखाव ही इस समाज की समृद्धि बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। कोई देश ज्ञानवान समाज की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, इसका पता इस प्रकार लगाया जा सकता है कि वह ज्ञान के सर्जन और उसके उचित इस्तेमाल के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहा है। कोई देश ज्ञानवान समाज की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, इसका पता इस प्रकार लगाया जा सकता है कि वह ज्ञान के सर्जन और उसके उचित इस्तेमाल के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहा है। ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव, ये पैराग्राफ आप लोग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव सामाजिक बदलाव तथा धन निर्माण से प्रेरित होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव कौन से हैं? तो पहला है सामाजिक बदलाव और दूसरा है धन निर्माण। सामाजिक बदलाव दरअसल शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, कृषि और शासन के क्षेत्र में आते हैं। यही रोजगार सृजन, उच्च उत्पादकता तथा ग्रामीण समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देश के लिए धन निर्माण के कार्य को राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी विकसित भारत के मिशन को सफल बनाया जा सकता है। देश के लिए, ध्यान से सुनिए, देश के लिए धन निर्माण के कार्य को राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए कि धन का निर्माण कैसा होना चाहिए, हमारी राष्ट्रीय क्षमता उसकी है या नहीं। तभी विकसित भारत के मिशन को सफल बनाया जा सकता है और इसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए युवकों के अदम्य साहस, संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की सोचने समझने के तौर तरीकों से महान बनता है। खासकर भारत की युवा पीढ़ी के सामने महान उद्देश्य होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने आप को सीमित कर लेना गुनाह जैसा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों पर काम का बोझ बढ़ा रही है, किंतु यह उन्हें सपने देखने से वंचित ना करे। यह उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधक ना बने। कठिन परिश्रम और लगन जीवन में खूबसूरत पैगाम लाते हैं, जो हमेशा आपको सहयोग देते रहेंगे। 1960 के दशक में हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के दूरदृष्टा वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने एक ध्येय सामने में रखा है कि भारत को अपने संचार उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रहों की रूपरेखा तैयार कर उन्हें खुद विकसित करना चाहिए। यहाँ पर बताया गया कि भारत को अपने संचार उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रहों की रूपरेखा तैयार कर उन्हें खुद विकसित करना चाहिए और भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए उन्हें भारतीय जीवन से ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करना चाहिए। आज उनके सपने सच हो गए हैं। आज भारत किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली के निर्माण में सक्षम है। आप देखते हैं कि भारत अंतरिक्ष पर भी
जाने में पीछे नहीं है। अर्थात सभी तरीके से भारत विकसित होते जा रहा है कि भारत के वैज्ञानिक जिस प्रकार के सपने भारत के लिए देखते हैं विकसित भारत बनाने के लिए, उसी प्रकार वह उसकी योजना तैयार करते हैं, उसी के अनुरूप वे उसको कार्य में ढालते हैं और आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत महज एक सपना नहीं, जब यह सपना सच हो जाएगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस सपने को साकार करने में शुरू से ही युवा पीढ़ी को सहयोग करना चाहिए। उसे अपनी शैक्षिक और पारिवारिक सीमाओं में रहते हुए अपनी शोध यात्रा के अनुरूप बेहद अनोखे अंदाज में निभा सकते हैं। माता पिता और बच्चों की टोली में यह चिंता उमड़ती घुमड़ती रहती है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन सा रोजगार मिलेगा। छोटी मोटी बाधाओं से घबराए बिना जिस विषय का अध्ययन करते हैं, यदि उसमें आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट बना रहता है तो इसके कोई शक नहीं कि आपकी संभावना और भविष्य जगमगाते रहेंगे। अगर आप जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आप छोटी मोटी कठिनाइयों को दूर करके अगर आगे बढ़ते जाते हैं तो जरूर ही आपको सफलता उसमें मिलती है और आपका भविष्य जगमगाता है। रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं, किंतु जब कोई व्यक्ति बहुत ही खास चाहत रखता है और कहता है कि उसे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए तो काफी दिक्कतें आती है। यदि आप उद्यमशीलता, डिजाइन, उद्योग, अपने नए विचारों के साथ कृषि कार्य करने, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्पाद बनाने के बारे में सोच सकते हैं तो युवा पीढ़ी के सामने अनंत संभावनाएं हैं। भावी युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे ज्ञान और शारीरिक सहयोग के हथियार का उपयोग करते हुए सभी क्षेत्रों में सहयोग करने का मन बना ले। एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है उसका साक्षर स्तर। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं। यह लक्ष्य अपने सभी युवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप में से ऐसे बहुत से खुशनसीब हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़कर स्तरीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों को यह नसीब नहीं होता, खासकर जो आपके आसपास के गांव में रहते हैं। आप देखते हैं कि आप कितने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आपके ही गांव के आसपास के लोग जो हैं वह दूसरे जो गांव में रहते हैं वह आपसे भी बदतर स्कूल में पढ़ते हैं, अर्थात उनको आप जैसा अच्छा स्कूल नसीब नहीं होता है। ये एक विकसित राष्ट्र की पहचान है कि उसमें अमीर गरीब के भेद दृढ़तापूर्वक मिटा दिए जाए। इसका एक तरीका यह है कि आपका स्कूल आपके पड़ोस के एक गांव को अपना ले और अपने प्रत्येक छुट्टियों के दिन उस गांव में जाए और कम से कम 2 लोगों को साक्षर बनाने में सहयोग देकर ज्ञान का दीप जलाए। इसके साथ ही बच्चे अपने विद्यालय परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं, जो आज से कुछ सालों बाद हम सभी हरे भरे परिवेश में काम करेंगे, जिससे हमारे अंदर सृजनात्मक सोच और सक्रियता पनपेगी। छात्र बुजुर्गों, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा तो निष्ठापूर्ण कार्य हो सकेंगे और 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर मुझे संत तिरुवल्लुवर की 2 पंक्तियाँ याद आती हैं जो उन्होंने तिरुक्कुरल में बड़ी सुंदरता से कहा है। सफलता और धन अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं और उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसमें वह दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध लगन होती है। नसीब उस इंसान तक खुद चलकर आ जाता है जिसमें अदम्य उत्साह और कभी न पस्त होने वाली हिम्मत होती है। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी ने बताया कि आप जैसा स्वप्न देखते हैं उसको पूरा करने के लिए अगर मेहनत करते हैं तो सफलता भी आपके करीब आने लगती है। और एक संघर्ष करने वाला और एक इच्छा शक्ति रखने वाला इंसान जो है वह खुद चलकर नसीब के पास नहीं जाता, नसीब चलकर उसके पास आ जाता है।
और ऐसे इंसानों के पास नसीब जात पहुंचता है जिसमें अदम्य उत्साह और कभी न हारने वाली हिम्मत होती है। तो ऐसे हर नवयुवक को, हर युवा पीढ़ी को होना चाहिए और विकसित भारत के लिए हरदम प्रयास करना चाहिए और ज्ञान का दीप हर गांव में पहुंचाने की कोशिश इन युवा पीढ़ी को करनी चाहिए। तभी हमारा भारत जो है वो विकसित भारत बन पाएगा और तभी हमारा ये स्वप्न पूरा हो पाएगा। तो आप भी इस सपने को साकार करने के लिए, इस विकसित भारत का जो स्वप्न लेखक ने देखा था उसे पूरा करने के लिए युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा सहयोग करने की आवश्यकता है और आप भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करें, ऐसी अपेक्षा लेखक ने यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से की है। ठीक है, थैंक यू।